ये कहानी है एक हरे भरे जंगल की, जहाँ हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से दिन की शुरुआत होती थी। पेड़ों के बीच से आती सुनहरी किरणें पूरे जंगल को एक नई चमक देती थीं। जानवर खुशी से इधर उधर दौड़ते और खेलते दिखाई देते थे। लेकिन इस जंगल में एक डर भी छुपा हुआ था, क्योंकि जंगल का राजा शेर अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। उसका नाम था जालिम सिंह। वो किसी को भी अपने सामने कुछ समझता नहीं था। छोटे बड़े सभी जानवर उससे डरते थे। उसके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि सीधा खड़ा हो सके। और आज की हमारी कहानी की शुरुआत भी उसी जालिम शेर से होती है। जंगल के बीचों बीच अचानक जोरदार गर्जना गूंज उठी। ये शेर की आवाज थी, जिसने पूरे जंगल को हिला दिया। छोटे छोटे जानवर अपने बिलों में छिप गए। पक्षियों ने अपने पर फड़फड़ाकर ऊंचाई की ओर उड़ान भर ली। जालिम शेर दहाड़ते हुए बोला, ये जंगल मेरा है। यहाँ जो भी रहेगा मेरी आज्ञा मानेगा। अगर किसी ने मेरी बात नहीं मानी तो उसका अंजाम बुरा होगा। उसकी आंखों में खून उतर आया था और उसका हर कदम जंगल की जमीन को थर्रा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो तूफान आने वाला हो। उसी जंगल में एक छोटा सा मासूम हिरन भी रहता था। वो दिल का बहुत साफ और दयालु था। उसका नाम था मोहन। मोहन हमेशा सबकी मदद करता, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर सादगी साफ झलकती थी। लेकिन उसके दिल में एक डर भी था, शेर का। जब भी शेर दहाड़ता वो कांप उठता। फिर भी हिरण ने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसका विश्वास था कि भलाई करने वालों के साथ बुराई नहीं हो सकती। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। जंगल में धीरे धीरे रात उतर आई थी। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। पेड़ों की टहनियों से छन कर आती हवा अजीब सी सरसराहट कर रही थी। मासूम हिरण थका हारा एक पुराने पेड़ के पास रुक गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं और आंखों में डर साफ छलक रहा था। उसे लग रहा था कि अब शेर किसी भी पल छलांग लगाकर उसका शिकार कर लेगा। दूसरी ओर जालिम शेर भी धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसी दिशा में पहुंच रहा था। उसकी आंखों की चमक अंधेरे में दो दीपक की तरह दिखाई दे रही थी। जंगल के दूसरे जानवर पेड़ों की ओट से ये नज़ारा देख रहे थे। सभी की सांसें थमी हुई थीं। लेकिन हिरण के दिल में अब भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण बाकी थी। उसने भगवान से मन ही मन प्रार्थना की, हे वनदेव, मुझे इस खतरे से बचा लो। शेर के कदमों की आवाज अब और पास आने लगी थी। पत्तों पर उसकी चाल गूंज रही थी। अचानक पास की झाड़ियों से हल्की खड़खड़ाहट हुई और हिरण चौंक कर उधर देखने लगा। क्या ये शेर था या जंगल का कोई और रहस्य? सच्चाई अगले ही पल सामने आने वाली थी। अब कहानी में नया मोड़ आया, जब मासूम हिरण ने अपनी जान बचाने के लिए एक चालाकी सोची। शेर के डरावने दहाड़ते कदमों के बीच हिरण ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया। उसने सोचा, अगर मैं सीधे भागा तो शेर मुझे पकड़ लेगा। मुझे कोई और रास्ता निकालना होगा। हिरण ने झाड़ियों की ओर छलांग लगाई और शेर को भ्रमित करने के लिए अपने खुरों से धूल उड़ाई। शेर को लगा कि हिरण उस ओर भागा है और वो पूरी ताकत से उसी दिशा में दौड़ पड़ा। लेकिन असली हिरण धीरे धीरे दूसरी दिशा में निकल रहा था, अपने प्राणों की रक्षा करते हुए। शेर का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसे धोखा मिल गया था। वो जोर से दहाड़ा, हिरण, तो कितना भी चालाक बन जा, मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। जंगल के पेड़ पौधे भी कांप उठे उस दहाड़ से, लेकिन हिरण चुपचाप छिपकर खड़ा रहा। ये सीन हमें सिखाता है कि कभी कभी ताकत से ज्यादा दिमाग काम आता है।